हेलो स्टूडेंट्स। मैं तरुणा सोलंकी एक और बार आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग में। सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ये एसएससी क्रैश कोर्स आप रियली इससे आपको हेल्प मिल रही होगी। सो नाउ एज यू नो टुडे इज इंग्लिश डे एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाली हूँ विद मीनिंग जो कि आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर मैं इसकी बात करूं तो यस इंग्लिश के सेक्शन में फॉर एसएससी एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे किसी इडियम या फ्रेज का डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता है। तो यस इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। तो कुछ 15 इम्पॉर्टेंट मैंने इडियम एंड फ्रेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड हो सके तो इनकी लिस्ट भी आप बना के रख सकते हैं। बाकी ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम अभी तक बोलती आ रही हूँ तो मैं इन डिटेल ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, दैट इज़ वाई मैंने सिर्फ 15 ही शॉर्टलिस्ट किए हैं। पूरी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो फर्स्ट नंबर पे इडियम एंड फ्रेजेस अगर मैं बोलूँ तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मीनिंग वो गेस कर लेंगे, हालांकि बहुत बार ऐसा हम गेसिंग के चक्कर में गलत कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग करा लेते हैं। तो आप उनमें से मत बनना, बी अ स्मार्ट। तो उसमें आपको मीनिंग ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट हो, आप बेटर होगा कि मीनिंग याद ही कर ले, उसके सेंटेंस पे मत जाएं कि इसका ऐसा मीनिंग हो सकता है, बहुत बार अलग हो जाता है क्योंकि मुहावरे हैं। तो देखो सबसे पहला है आज के लिए हमारा इडियम, दैट इज अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है वो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड जिसको पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप उसको ले सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ है उसके लिए हम बोलते हैं अ डाइम अ डजन कि ये अच्छा ये तो बहुत ईजी है एंड बहुत कॉमन भी है। तो एनीथिंग दैट इज यूजुअल एंड ईजी टू गेट उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ डाइम अ डजन। अब देखो इन इडियम्स को आप याद करने के लिए आप इन्हें अपनी डेली बेसिस अपने कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो सो दैट आप इनके यूज टू हो जाओ, तो आपको ज़्यादा फिर एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको याद करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो सेकंड वन इज बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अब आप देखो बिटवीन द कप एंड द लिप्स, अब इससे हाँ हम इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। बट देखो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग है ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, कि आप कोई भी चीज़ अचीव करने वाले हो। अब आप बोलोगे कि कप एंड लिप्स में अचीवमेंट कहाँ से आ गई, तो यही है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो कप्स एंड लिप्स बिटवीन, तो यही है कि बस थोड़ा सा ही स्पेस बचा है, तो वैसे ही है कि अचीवमेंट जो है वो मिलने ही वाली है, बस थोड़ी सी ही दूर है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट ये इसका मीनिंग है। नाउ देखो फटाफट से थर्ड वन इज अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब मीन्स टोटल फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर, जो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। तो उसके लिए आप इस जो है इडियम यूज कर सकते हो अ डैम्प स्क्विब, कि पूरा फेल जो है, जो भी सेटअप था या कुछ भी था, टोटल फेलियर है। नेक्स्ट वन इज एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड, अब इसका क्या मीनिंग होगा? तो आयरन हैंड का मीनिंग होता है कि फोर्सफुली, बाय फोर्स लगाकर आप जब कोई चीज़ कर रहे हो या किसी भी चीज़ में फोर्स लगा रहे हो, तो बाय फोर्स के लिए बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो बाय फोर्स है। तो एन आयरन हैंड इसका मीनिंग है बाय फोर्स। देन एन आई वॉश। आई वॉश, अब वॉश करना है तो आई वॉश का क्या मीनिंग होगा? तो एन आई वॉश होता है कि कोई भी ऐसा जो हम बोलते हैं ना कि प्रिटेंस है, दिखावा है, छल है, जस्ट एन आई वॉश की आंखों को धोखा देने के लिए है। तो इस तरीके से हम इसको जो है यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। इसका मीनिंग होता है अ प्रिटेंस, कि कोई भी चीज़ प्रिटेंड की जा रही है, जस्ट एन आई वॉश, नथिंग एल्स। तो ये तो आप डेफिनेटली अपने डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत कॉमन भी है। नाउ नेक्स्ट वन इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट,
अब इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, इसका मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, जिसका हैड से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, कि कोई भी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अभी के अभी करनी है, तो ये इसका मीनिंग है। आप देखो कि इसका हैड के ड्रॉप होने से कोई लेना देना नहीं है, बट येस अगर हम डीपली देखें तो लेना देना है कि हैड गिरने में टाइम ही कितना लगता है, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैड, कि मेरे को बिल्कुल अभी जल्दी ही करना है। तो ये इसका मीनिंग है। Now, moving ahead. Seventh one देखो, at one's wit's hand. At one's wit's hand. In a state where one does not know what to do. कि ऐसी स्टेट है, ऐसी सिचुएशन है जब नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि कंफ्यूजन वाली स्टेट है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यस, आप इसको भी अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो एट वंस विट्स हैंड, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब हुआ? तो यस, हाँ, रातों को जागना। जागना किस लिए? मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि वर्क हार्ड या फिर स्टडी हार्ड करने के लिए। तो वर्क और स्टडी हार्ड के लिए वी यूज दिस इडियम, दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। नाउ नेक्स्ट वन, एट डैगर्स ड्रॉन। ये भी आप देखोगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में देखना, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। तो एट डैगर्स ड्रॉन, इसका क्या मतलब होता है? कि बिटरली हॉस्टाइल है, यानी कि बिल्कुल ही अकेला है। डैगर्स ड्रॉन है कि वहाँ तक पहुँच पाना बेसिकली मुश्किल है। ये आप यहाँ से इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब बिटरली हॉस्टाइल। नाउ नेक्स्ट वन इज टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। तो डक्स एंड ब्रिक्स प्ले करना, तो यहाँ पे क्या किसी प्ले को खेलने की बात हो रही है? नहीं, ये कोई प्ले नहीं है। इसका मीनिंग है टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली, कि आप बहुत ही बेवकूफ़ी वाला एक्ट कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं टू प्ले डक्स एंड ब्रेक्स, कि आप बहुत ही ज़्यादा फुलिश प्ले कर रहे हो, कोई भी चतुराई चालाकी नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, एट सिक्सेस एंड सेवन। सिक्सेस एंड सेवन, अब इसका क्या मीनिंग होगा? तो इसका मीनिंग होता है द पर्सन्स हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, कि एक सिक्स्थ पे है और एक सेवेंथ पे है, यानी कि दोनों का आगे एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो यानी कि दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि एट सिक्सेस एंड सेवन। तो ये हमारी आज की लाइफ में भी हम बोले तो ये ऐसे बहुत बार होता है, ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, तो इसे भी आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। एंड इनको याद करने का मैं यही बोल रही हूँ, या तो कोई ऐसा वर्ड पकड़ लो जिसको पकड़ के आप इसका मीनिंग याद रख सको, या फिर डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। दोनों ही इजी वे हैं, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई नो बहुत लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है, बट येस याद तो करना है। 2-3 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो अराउंड 3 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्ट। तो आई डोंट थिंक कि आप वो 3 नंबर लूज़ करना चाहोगे किसी भी हालत में। तो या तो मीनिंग को याद करने के लिए कोई एक वर्ड पकड़ लो जिससे उसका आप रिलेट कर सको, या फिर डेली यूज़ कर लो। नाउ नेक्स्ट वन देखो, फेदर वंस ऑन नेस्ट, कि अपने ही नेस्ट पे फेदर को ऐड करना। तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है मेक मनी अनफेयरली, कि आप कोई गलत काम करके, या अनफेयर मीन्स से कोई मनी जो है वो पैसा कमा रहे हो, तो उसके लिए है कि फेदर वंस ऑन नेस्ट। अब देखो, इसका कोई रिलेट नहीं कर सकते, बट येस इसका मीनिंग जो है वो यही है। नाउ कमिंग टू द 13th वन, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि विद ऑल वंस पावर, की जितनी पावर है, पूरी एक पावर जो है उतनी ताकत लगा के किसी चीज़ को करना, तो विद टूथ एंड नेल इसको बोलते हैं। देन स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट। अब क्या रैट को स्मेल करना है? नहीं, इसका मीनिंग है कि कोई भी गलत चीज़ है उसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये आप इसको याद इस तरीके से कर सकते हो कि रैट को स्मेल कर रहे हो, तो रैट कोई बहुत अच्छा नहीं होता है घर में, पूरा जो है तो गलत ही होता है, बेसिकली आपके घर को ख़राब ही करता है। तो यस, अब इससे आप रिलेट कर सकते हो कि कोई भी फॉल चीज़ है, कुछ भी गलत है, उसको सेंस कर लिया आपने, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि स्मेल अ रैट। So last but not the least one, 15th one is at one's
बैक एंड कॉल। तो अंडर हिज कंट्रोल, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है इन एवरी एस्पेक्ट, उसको हम बोलेंगे कि एट वंस बैक एंड कॉल, कि उसके अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। तो ये भी आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इसको भी ऐड कर सकते हो। एंड यस, ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये पूरी डिटेल नहीं है, तो सिर्फ इन पे नहीं आपको रिलाई करना है। दिस इज जस्ट अ क्रैश कोर्स, तो यहाँ मैं आपको पूरा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। तो सो इफ यू वांट डिटेल्ड वीडियोस, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, दैट इज www.takshilalearning.com। एंड एक और यहाँ पे गुड न्यूज़ है विच यू शुड कन्वे टू अदर्स कि तक्षशिला लर्निंग यानी कि हमने लॉन्च कर दी है लाइव क्लासेस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। एज यू नो कि कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस अभी हो गए थे एंड एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो उसके लिए लाइव क्लासेस वी हैव स्टार्टेड, जिसमें आपको 1-to-1 यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट जो है एक टीचर एक स्टूडेंट, वो वाली भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो या फिर लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने घर में बैठ के आराम से ईजिली स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंगली आप क्लासेस जो हैं ले सकते हो। तो येस, ये मैसेज आप आगे कन्वे कर सकते हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। एंड अगेन, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। क्वेरीज आपकी जो भी होंगी जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे। एंड इसके अलावा ये ब्रिलियंट 50 मैंने पहले भी बोला है कि दोबारा जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि ब्रिलियंट 50 प्रोग्राम जो है हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोग्राम है, जिसमें हम 50 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम पर्सनलाइज्ड कोचिंग विद पर्सनल मेंटर देंगे, सो दैट कि वो जो भी अपना उनका जो भी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे फ्रॉम प्री to interview level। yes, from tip to everything will provide, पूरा strategy, study material, everything। you just need to put your 100% efforts। तो आपको अपना 100% देना है। and if you think you are the one, you are the brilliant one and you aspire for government job desperately, so you can join our brilliant 50 batch right now। तो उसके आपको और डिटेल्स के लिए वेबसाइट विजिट कर सकती हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल दैट बाकी के वीडियोस भी आप देखते रहिए। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।